अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे काफ़ी फ़ेमस हो गई थी, तो सोचा आज इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 3 छोटी इलायची और 4 से 5 मैंने काली मिर्चें ली हैं, बल्कि ज़्यादा ही ली होंगी। इनको कूट लेना है आपने। अब यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल के अंदर साबित खड़े मसाले ऐड कर लेने हैं, जिसके अंदर ज़ीरा, तेज़पत्ते और थोड़ा-सा गरम मसाला और साबित गोल मिर्चें हैं। इसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया। हल्का-सा कलर आएगा तो मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने पील करके रख लिए थे। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। साथ में अदरक लहसुन डाल के और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, ये 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। हम इसके अंदर और कोई मिर्च ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। अब यहाँ पे हमने दही लिया है, दही के अंदर हमने वही मसाला जो हमने स्टार्टिंग में पीसा था, ये ख़ास मसाला होता है मटर पुलाव का, तो आपने ये भी अच्छी तरह से मिक्स करके और डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को आपने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है आलूओं के साथ। अब यहाँ पे मैं मटर शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 कप से ज़्यादा है, तो ये मैं सारी ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने 10 मिनट के लिए भूनना है इसके साथ, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पे हमने टमाटर भी ऐड कर देने हैं। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था और 4 से 5 साबित हरी मिर्च ऐड की हैं। डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है और साथ में नमक भी ऐड कर लें, 1 टेबल स्पून। मिर्ची और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे जब तक बॉयल ना आ जाए। साथ में हमने लेमन जूस ऐड कर दिया, इससे चावल जो है वो काफ़ी खिले-खिले रहते हैं, चिपकते नहीं हैं आपस में। हाई फ्लेम पे रख के कवर कर देंगे। इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा, हमने सोक किए हुए चावल, जो कि बासमती राइस हैं, और आधे घंटे पहले इनको सोक होके रख दिया था, ऐड करने के बाद पुदीना शामिल कर देंगे और इसको भी हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल दें, मैंने ऐड की है। हाई फ्लेम पे रखने के बाद पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा। जब हल्के हल्के बबल्स रह जाएँ, तो आपने इसको दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे करके। जब तक ये दम पे होगा, मैं आप लोगों के साथ एक रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये भी मेरी वायरल रेसिपी में ही मैंने डाल के दिखाया था, जिसकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसकी भी रेसिपी शेयर करें। तो सिंपल मैंने काली मिर्च और ज़ीरे को पीस के और साथ में नमक दही के अंदर शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि मैंने प्याज लिए चॉप किए हुए ही, कुकम्बर लिए हैं यानी कि खीरा। साथ में मैंने चॉप किया हुआ टमाटर और हरा धनिया ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने इसके साथ मिक्स कर लेना है और आपने ये पुलाव के साथ सर्व करना है। ये एक गेम चेंजर है, आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने चावलों को दम पे से हटा दिया है और ये बहुत खिले-खिले राइस बनके तैयार होते हैं। बस आपने स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करना है, तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट राइस बना सकते हैं। अच्छा, हम इसको शामी कबाब के साथ सर्व करते हैं, तो आप इसके साथ ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा कॉम्बो है। तो इसके साथ मैंने वही रायता सर्व किया और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारा मटर पुलाव बनके तैयार हो गया है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुई थी और काफ़ी लोग इसकी रेसिपी मांग रहे थे, तो आपने अब यहाँ पे देखना है, कमेंट भी करना है और ट्राई ज़रूर करना है। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।